नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ बेहतरीन आइडियाज़ एंड टिप्स के साथ जो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। अक्सर हम अपने जीवन में फ़ैसला लेते हैं कि हम किसी फिक्स पाथ पे चलेंगे और हमको एक सर्टेन डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। पर कई बार हम सही फ़ैसला लेने के बावजूद भी, सही रास्ते पे चलने के बावजूद भी हम संतुष्ट महसूस नहीं करते और हमको ये लगता है कि कहीं न कहीं जो चीज़ मुझे करना चाहिए था या जो मैं अचीव कर सकता था, उससे मैं चूक गया। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हमारे जीवन में शामिल हो जाएँ तो हमें उस संतोषजनक स्थिति में पहुँचा सकती हैं या हमारी मदद कर सकती हैं ताकि हम उस निर्धारित डेस्टिनेशन तक, निर्धारित गोल तक पहुँच पाएँ। ऐसी तमाम सारी प्रॉब्लम है, तमाम सारी समस्याएं हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में आ सकती है, पर मैं हमेशा पर्सनल ट्रेट्स के ऊपर बात करता हूं कि आप अपने अंदर किन गुणों का विकास कर सकते हैं जिनकी मदद से आप एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। तो ये बात करते हैं उन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, उन 3 खास गुणों के बारे में जो अगर आपके अंदर विकसित हो जाएँ तो आई एम श्योर कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपको अपनी सफलता प्राप्त करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गुण है वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो शुरू में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और हमको लगता है कि बस हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे और सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। पर वो दौर बीत जाता है और फिर स्टार्ट होता है स्ट्रगल का फेज़। और उस स्ट्रगल में कुछ देर तक तो हम टिके रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हमें ये रियलाइज़ होने लगता है कि मे बी मेरा डिसीजन सही ना हो, मे बी कि ये सही ऑप्शन ना हो मेरे लिए, मैं कुछ और चुन लूँ। और हर व्यक्ति के साथ होता है। आप किसी भी तरह का डिसीजन लेते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, शुरू में आप एक्साइटेड रहेंगे, पर थोड़े ही दिनों बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि शायद आप इसमें फिट नहीं हैं। और अगर आपके अंदर रेजिलियंस है, आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, तो आप अपने आप को कुछ देर उस स्थिति में बना के रहेंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन का अगर क्रम देखा जाए तो ह्यूमन्स अनस्किल्ड थे, उनको फायर के बारे में नहीं पता था, उनको व्हील्स के बारे में नहीं पता था, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। पर जब भी वो प्रॉब्लम में आते थे, जब भी किसी ट्रबल में आते थे, तो ऑटोमेटिकली वो किसी न किसी इन्वेंशन के साथ, किसी न किसी इनोवेशन के साथ आते थे जो उनके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। ह्यूमन इवोल्यूशन ये 2-4 साल की बात नहीं है, ये मिलियन ईयर्स की बात है। तो हमारे अंदर वो क्षमता है कि अगर आपके अंदर रेजिलियंस है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो ही आप अपने लिए हुए डिसीजन को सही साबित कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे डिसीजन से पहले ही निकल जाते हैं और फिर हमको बाद में रियलाइज़ होने लगता है कि अगर थोड़ी देर में और रुका होता तो निश्चित मुझे सफलता मिल गई होती, निश्चित ही मुझे कोई न कोई सल्यूशन मिल गया होता। तो अगर आपके पास रेजिलियंस है तो आप किसी भी डिसीजन में रुक सकते हैं और उसको सही साबित भी कर सकते हैं। दूसरा है आर्ट ऑफ हैबिट। कई बार ऐसा होता है कि हमको डिसीजन लेना होता है पर हम उस सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो बहुत सारे इमोशंस से घिरे हुए होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। कई बार हमारी परिस्थितियाँ इस तरह की नहीं होती हैं जहाँ पे हम रैशनल डिसीजन ले पाएँ या बहुत ही न्यूट्रल तरीके से हम सोच पाएँ। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त आप सही फैसला लें, और आदमी फैसला वही लेता है जैसी उसकी आदतें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज़ करिए कि कोई व्यक्ति है जिसने जूडो कराटे की प्रैक्टिस की हुई है, वो बहुत प्रैक्टिस करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, और कभी ऐसी स्थिति आ गई कि उसका फेस ऑफ हो गया किसी एनिमी से या किसी व्यक्ति से, अब आमना सामना होने वाला है, क्या करेगा वो? मे बी कि वो सैड है, मे बी कि वो मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको 4-5 लोग घेर लें, अगर 4-5 लोग आपके सामने आ जाएं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे और सोचेंगे कि शायद मेरे लिए यहाँ पे कोई चांस नहीं बचता है। पर जैसे ही वो फेस ऑफ स्टार्ट होगा, आपकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं बहुत फास्ट होंगे और बहुत आसानी से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेसमैन की बात करें तो सपोज़ करिए कि आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं या आप कहीं पे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि ठीक उसी समय कोई बिजनेसमैन, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, अडानी क्या कर रहे होंगे? ऑब्वियसली वो बिज़नेस के बारे में सोच रहे होंगे, बिज़नेस के बारे में बातें कर रहे होंगे, वो अपने प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आदतें ऐसी बना ली हैं कि अगर वो रिलैक्स भी करते हैं, वो अगर अपने घर में भी बैठे हुए हैं, तो उनके दिमाग में बिज़नेस के कैलकुलेशंस ही चलते रहते हैं। तो आपने देखा कि अगर आपने अच्छी आदतें बना के रखी हैं, तो इवन इफ़ आप रैशनल माइंड में नहीं हैं, आप दूसरे किसी सर्कमस्टांसेस से घिरे हुए हैं, फिर भी आप अपने बेनिफिट के बारे में सोच पाएंगे, फिर भी आप उन चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। और तीसरी चीज़ है आर्ट ऑफ फोकस। हम बहुत सारा काम शुरू तो कर देते हैं,
पर लास्ट में हमको ये रियलाइज़ होता है कि जिस तरह की सफलता हमको मिलनी चाहिए थी या जिस तरह की प्रोडक्टिविटी हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और इसके पीछे एक ही कारण होता है कि हमारा फोकस सही जगह पे नहीं रह पाता। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही कॉमन बात है और कभी कभी तो हमको पता भी नहीं चलता कि हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। सेल फोन, टेक्नोलॉजी, फास्ट इंटरनेट, बहुत सारे थॉट्स और ईजिली कन्वीनियंटली अवेलेबल सुविधाएं हैं। मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया या बहुत सारी चीज़ें, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस। और इसीलिए फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब फोकस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप अभी चाहते हैं तो अभी अपना फोकस इंप्रूव कर सकते हैं। फोकस इज़ नॉट ए डिसीजन, इट्स अ प्रैक्टिस। अगर आप फोकस इंप्रूव करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास किताबें हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट है, आपके पास इवन पैसे भी हैं, पर आप लॉस्ट फील करते हैं। आप फील करते हैं कि बार बार आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसीलिए मैंने इसको आर्ट ऑफ फोकस बोला, क्योंकि फोकस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इंस्टेंटली डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसको आप सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप अपने जीवन में इन 3 चीज़ों को शामिल कर पाते हैं, आर्ट ऑफ रेजिलियंस, आर्ट ऑफ हैबिट एंड आर्ट ऑफ फोकस, देन आई एम श्योर कि आप अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं और ज़रूर ही एक संतुष्टि का एहसास कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।